अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और मेरी आपसे पहली रिक्वेस्ट तो ये है कि आज मैं बहुत से सवालात का जवाब लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और उसके लिए मेरी आपसे दरख्वास्त होगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और जो घंटी का बटन है उसको भी प्रेस कर दें ताकि ताज़ा तरीन वीडियोज़ आपको जल्द अज जल्द पहुँच सकें। अभी तकरीबन 1 घंटा तक मैंने अपने व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेजेस और जो टेक्स्ट मैसेजेस हैं वो मैंने देखे हैं और तकरीबन 113 सवालात जो कि ज़्यादातर वॉइस मैसेजेस थे वो मैंने सुने हैं। कुछ का मैंने फर्दन जवाब देने की कोशिश की है, कुछ रह गए हैं। जाहिर है इतनी ज़्यादा तादाद में मेरे लिए हर बंदे को उसके सवाल का जवाब देना मुमकिन नहीं है, ये बहुत ही मुश्किल काम है। लिहाजा मैंने सोचा कि क्यों ना एक मरतबा फिर एक ऐसी वीडियो कर दी जाए जिसमें आप लोगों के जो मुश्तरका सवालात हैं, जो सबसे ज़्यादा मुझसे पूछे जाते हैं, उनका एक मरतबा फिर मैं जवाब दे दूं। लेकिन उसके लिए आपसे गुजारिश ये है कि आप बराए मेहरबानी ज़रूर इस वीडियो को आखिर तक देखें, इसमें आपका ही भला होगा। अगर आप आधे में वीडियो छोड़ देंगे, उसको देखेंगे नहीं आखिर तक, तो मसला पता है क्या होता है, फिर आपका सवाल जो है ना उसका मैं जवाब दे चुका होता हूं और फिर आप मुझे व्हाट्सएप करके आप मुझसे वही सवाल पूछते हैं जो एक से ज़्यादा वीडियो में जिसका जवाब मैं दे चुका होता हूं। सबसे पहले तो मुझे पूछा गया कि क्या मैं इस वक्त दुबई में हूं, तो आप मेरी ये जैकेट देख के मोटी तो आपको समझ जाना चाहिए कि मैं इस वक्त दुबई में नहीं हूं, पाकिस्तान के किसी ठंडे तरीन इलाके में हूं। मैंने आज 18 अप्रैल को मैंने दुबई जाना था, लेकिन जिस तरह आप लोग वहां पे फंसे हुए हैं, मैं इस वक्त पाकिस्तान में हूं। मैं दुबई नहीं जा सका क्योंकि एयरपोर्ट्स और फ्लाइट्स अवेलेबल नहीं है, एयरपोर्ट बंद है, फ्लाइट्स बंद है। लिहाजा आपकी तरह मैं भी सब्र किए हुआ हूं। सबसे जो ज्यादा सवाल मुझसे पूछा गया है वो उन भाइयों ने पूछा है जो वहां पर रोजगार की तलाश में गए थे 6 महीने पहले, साल पहले, 2 साल पहले। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो 6-7 साल पहले वहां पर गए थे और वो अब ओवरस्टे का शिकार है, यानी वहां पर वो ओवरस्टे कर रहे हैं। एक मेरे भाई ने बताया है मुझे कि वो 6 साल से वहां पर है, एक ने बताया वो 7 साल से है। कुछ लोगों का केस मुख्तलिफ है, वो 6 महीने से 9 महीने तक उनका ओवरस्टे है। तो भाइयों सबसे पहले मैं ओवरस्टे का जवाब दे देता हूं। जो मेरी मालूमात हैं वो ये हैं कि फिलहाल यूएई की हुकूमत ने ऐसा कोई फैसला नहीं किया कि वो ओवरस्टे वालों को आम माफी दे दे और वो उनको जाने दे। हो सकता है 1 हफ्ते बाद, 4 दिन बाद इसका वो फैसला कर दें, लेकिन फिलहाल इस बात का कोई फैसला नहीं हुआ। अगर आपने ओवरस्टे किया है और आप दुबई से, यूएई से बाहर जाना चाहते हैं, अपने मुल्क जाना चाहते हैं, तो आपको वो जुर्माना अदा करना पड़ेगा जो ओवरस्टे की सूरत में आप पर बनता है। कुछ दोस्तों ने ये पूछा है कि अगर वो ओवरस्टे 6-7 महीने का है तो वो अपने आप को ब्लैक लिस्ट करवा कर पाकिस्तान आ सकते हैं। आप एयरपोर्ट पर जाएंगे, अगर आपका ओवरस्टे है तो आपको वहीं पर हिरासत में ले लिया जाएगा उस वक्त तक जब तक कि आप जुर्माना अदा नहीं करते। कुछ दोस्तों ने सवाल किया है कि उनके वीज़े कैंसिल हो गए। अब वीज़ों के कैंसिल होने की जो तारीख बताई गई है वो मुख्तलिफ है। किसी का वीज़ा फरवरी में कैंसिल हुआ है, किसी का जनवरी में कैंसिल हुआ है। ज़्यादातर जो वीज़े हैं वो मार्च और अप्रैल में कैंसिल हुए हैं। अब ऐसे मेरे भाइयों से दरख्वास्त ये है कि जितने लोगों के वीज़े 1 मार्च 2020 के बाद कैंसिल हुए, तो आपको सबको पता है कि जब आपका वीज़ा कैंसिल हो, उसकी मियाद ख़त्म हो, तो आपके पास 30 या 29 दिन का ग्रेस पीरियड होता है। एक आपको छूट दी जाती है कि उतने अरसे में आप अपना बोरिया बिस्तरा जो है वो बिस्तर लपेट कर आप वहाँ से रवाना हो सकते हैं या अपने मामलात वहाँ पर समेट कर, ताकि आपके पास वक्त हो। लिहाजा जितने वीज़े 1 मार्च के बाद कैंसिल हुए, उनकी मियाद ख़त्म हुई, एक्सपायर हुए, उन तमाम वीज़ों पर ये छूट हासिल है कि आप 31 दिसंबर तक जब भी आपको फ्लाइट मिलती है आप अपने अपने मुल्क वतन वापस जा सकते हैं।
इस पर कोई जुर्माना, मैं एक मरतबा फिर कह रहा हूं, कोई जुर्माना वसूल नहीं किया जाएगा। एक सवाल जो मुझसे ये भी बहुत से लोगों ने पूछा है कि अगर दुबई में वो रहना चाहें, इसके बावजूद कि उनका वीज़ा कैंसिल हो चुका है, लेकिन 31 दिसंबर तक की मियाद है, लेकिन इस दौरान वो नौकरी तलाश करना चाहते हैं, तो अगर आप, मैंने पहले भी जिक्र किया कि अगर आप रहना चाहते हो तो आपको रोक कोई नहीं सकता। लेकिन बहुत से लोग बेरोजगारी से, अफलास से, मुश्किल हालात से तंग आकर वतन वापस आ रहे हैं। कुछ दोस्तों का ये कहना है कि वो पहले से ही बेरोजगार है, उनका वीज़ा कैंसिल हो चुका है, उनकी रिहाइश के मसाइल हैं, खाने पीने का मसला है, अब वो 1500 दरहम देकर टिकट कैसे खरीदें, ये टिकट बहुत महंगा है। ऐसे दोस्तों से मेरी गुजारिश ये है कि इस वक्त जो हालात हैं उसमें आप वहां से अगर निकलना चाहते हैं तो ये टिकट तो आपको खरीदना पड़ेगा। ये टिकट जो 1500 दरहम इस वक्त आपको महंगा लग रहा है, ये दरअसल इतना महंगा नहीं, ये मुनासिब टिकट है। उसकी वजह ये है कि जो फ्लाइट्स पाकिस्तान से आपको लेने के लिए दुबई जाएंगी, वो फ्लाइट्स पाकिस्तान से खाली जाएंगी, वहां से जहाज के मुसाफिरों की जो गुंजाइश है उससे आधे मुसाफिर वापस लेकर आएंगे। एक सवाल ये भी है कि कुछ लोगों का बिजनेस है, किसी का शिपयार्ड पे बिजनेस है, किसी का किसी और जगह बिजनेस है, यानी अच्छे बिजनेसेस हैं। उन लोगों का ये कहना है कि लॉकडाउन की वजह से उनको अपने बिजनेस पे जाने में मुश्किलात पेश आती हैं। ऐसे लोगों से, ऐसे दोस्तों से मैं यही कह सकता हूं कि वहां की जो अथॉरिटीज हैं उन्होंने तमाम ऐसे बिजनेसेस की, कारोबार की तफसील बयान कर दी है कि जिस कारोबार के लिए वो परमिट हासिल कर सकते हैं। कुछ कारोबार तो ऐसे हैं जिसके लिए एग्जेम्पशन है, कारोबार तो नहीं, मुलाजमतें हैं ज़्यादातर, जैसे बैंकों की नौकरी है, जैसे सिविल डिफेंस है, पुलिस है, मिलिट्री है, पोस्ट ऑफिस है और बेशुमार महकमे हैं, तो उनके लिए तो एग्जेम्पशन है, वो तो मुस्तस्ना है। लेकिन अगर आप अपने बिजनेस पे जाते हैं और आपके ना जाने की वजह से आपको नुकसान होता है और अगर आपको रोजाना जाना पड़ता है तो आपके लिए स्पेशल परमिट भी इशू किया जा सकता है, बशर्ते कि आप मुतलका हुकाम को अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाएं कि ये मेरा बिजनेस है, मेरा जाना वहां पर जरूरी होता है, तो आपको परमिट जरूर दिया जाएगा। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आप अकेले अपनी गाड़ी में जाएंगे और जिस वक्त जाएंगे आप वो वक्त बताएंगे, जिस वक्त आपकी वापसी है उस वापसी के वक्त के अंदर अंदर आपको अपने घर या रिहाइशगाह पर वापस आना पड़ेगा। सबसे ज्यादा जो पूछा जाने वाला सवाल था आज वो ये था कि जिन लोगों को पाकिस्तान वापस लाया जाएगा यूएई से या किसी और मुल्क से, उनको कितने दिन क्वारंटाइन किया जाएगा, यानी कितने दिन उनको आइसोलेशन में रखा जाएगा। गुज़श्ता रोज जो वजारत खारजा की तरफ से बयान सामने आया और जो अबू धाबी में पाकिस्तान के जो सफ़ीर हैं गुलाम दस्तगीर, उनकी जानब से जो बयान सामने आया वो ये था कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट, कराची और लाहौर एयरपोर्ट पर 6 दिन के लिए, 6 से 7 दिन के लिए मुसाफिरों को क्वारंटाइन में रखा जाएगा। अब तक की सूरत हाल तो यह है कि उनको क्वारंटाइन में रखा जाएगा। एक मेरे भाई ने यह सवाल किया है कि एमिरेट्स एयरलाइन ने यह फैसला किया है कि वो मुसाफिरों को जहाज में सवार करने से पहले उनके ब्लड टेस्ट लेंगे और 10 मिनट के बाद उनको टेस्ट रिपोर्ट मिल जाएगी, और अगर टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आती है और उनके पास सर्टिफिकेट होता है तो क्या फिर भी उनको पाकिस्तान में क्वारंटाइन में रखा जाएगा। तो उनसे मेरी गुजारिश ये है कि अगर ऐसी सूरत हाल है और वो दुबई हेल्थ अथॉरिटीज की जानब से वो सर्टिफिकेट पर दस्तखत होते हैं या उनकी जानब से ये सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, ना कि एमिरेट्स एयरलाइन, यानी दुबई हेल्थ अथॉरिटी का सर्टिफिकेट जो है वो पाकिस्तान के लिए काबिल कबूल होगा, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर आपका बुखार चेक किया जाएगा, वो जो थर्मोमीटर होता है उसके जरिए स्कैनर से गुजारा जाएगा, और अगर खुदा न खास्ता आपके अंदर कोरोना वायरस की अलामात पाई गई तो आपको इलाजी में रखा जाएगा, आपके टेस्ट लिए जाएंगे, नमूने लिए जाएंगे, फिर उसके बाद आपको घर जाने की इजाजत होगी। लेकिन फिलहाल जो कानून है वो ये है कि जो लोग दुबई से वहां के एयरपोर्ट से भी स्क्रीनिंग करवा के आएंगे उनको 7 दिन के लिए क्वारंटाइन में रखा जाएगा। फिलहाल इस्लामाबाद में, लाहौर में और कराची में इस तरह की सहूलियात हैं। मेरी मालूमात के मुताबिक जिन लोगों को क्वारंटाइन में रखा जाएगा उनको मुफ्त ठहराया जाएगा। अब वहां पे जितने भी लोग हैं उनका ये जो
जितने भी कंसर्न्स हैं, जो जितने भी सवालात हैं, ये बड़े जायज़ हैं। वहाँ से जो लोग आ रहे हैं वो अपनी खुशी से, बहुत कम लोग आ रहे हैं, ज़्यादातर लोग मजबूरी की हालत में आ रहे हैं। उनकी नौकरियाँ चली गई हैं, उनके पास रहने की जगह नहीं है, उनके पास पैसे ख़त्म हो गए हैं, उनके पास अब खाने के लिए कुछ नहीं है, लिहाजा वो अब क्या करें, वहाँ पर भीख तो नहीं मांग सकते। इस हवाले से मैं हुकूमत पाकिस्तान से अपनी इस वीडियो के ज़रिए एक इल्तिजा करूँगा, दरख्वास्त करूँगा, अपील करूँगा, आप भी कोशिश करें अपने तौर पर जिस जिस को ये कह सकते हैं अपना पैगाम आगे पहुँचाएँ, मेरी इस वीडियो को आगे पहुँचाएँ, ताकि आपका ये पैगाम जो है ज़्यादा से ज़्यादा फैले। क्योंकि मैं आपके लिए ये बात कर रहा हूँ, वो ये है कि जिस तरह इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान जो है वो मुख्तलिफ नादार लोगों को उनकी लिस्ट बना के उनको पैसे अदा कर रही है, 12,000 रुपये 4 महीने के लिए। तो क्या ये अच्छा हो कि जो लोग बेयारो मददगार, बेरोजगार हो के इस वक्त पाकिस्तान आ रहे हैं, तो एयरपोर्ट पर उनकी बाकायदा तस्दीक की जाए कि हाँ, इस बंदे की नौकरी चली गई है, हाँ ये बंदा वहाँ पर बड़ी मुश्किल में था। तो ऐसे लोगों को कम से कम 10,000 रुपया उनकी आमद पे 5,000 रुपया हुकूमत पाकिस्तान उनको अदा करे, ताकि वो अपने अपने घरों तक जाएं, उनके पास किराया हो कि आसानी से अपने घर पहुंच सके, उनके पास खाने पीने का हो। क्योंकि ये लोग वहां से जब आ रहे हैं तो उनके पास, मुझे पता है, इनके माली मामलात, हालात बड़े ख़राब हैं। क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने गुज़श्ता कई सालों से ये लोग पाकिस्तान में पैसा भेजकर पाकिस्तान की खिदमत कर रहे थे। ये वो लोग हैं जो अपना रिज़्क़ हलाल कमाने परदेश गए थे। ऐसे लोगों की इस वक्त मदद करना जो है वो बहुत बड़ा नेकी का काम होगा। और हुकूमत अगर 10-20 हज़ार लोगों को इतने पैसे, जितना मैंने कहा है 5 से 10 हज़ार रुपये देती है, तो कोई इतना बड़ा बोझ भी नहीं होगा। जाहिर है इन लोगों ने पाकिस्तान की खिदमत की है, और अगर इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान या रियासत पाकिस्तान को कुछ इनके ऊपर खर्च करना पड़ता है तो ऐसा ज़रूर करना चाहिए। मुझे उम्मीद है मैंने तमाम सवालात के जवाब दे दिए होंगे, और मुझे ये भी उम्मीद है कि अगर आपने ये वीडियो मुकम्मल देखी है तो आपको दोबारा मुझसे वही सवालात करने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।